और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता ही नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा भरोसा अंत में इंसान को जरूरत से ज्यादा कष्ट देता है। फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। अगर मैं अपने देश, अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा, तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा। स्ट्रगल उसकी होती है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही दिन की। हमारी स्ट्रगल नहीं है, हमारी आप अपनी हार्ड वर्क को स्ट्रगल बोल के उसको ग्लोरीफाई कर सकते हो, उस पे चेरी ऑन टॉप लगा सकते हो। आपको कोई नहीं बोल रहा है जिम में जाने के लिए, बट यू हैव टू फीड योर फैमिली। आई एम जस्ट ग्रेटफुल एक्चुअली। मैं बहुत अपने आप को एक प्रिविलेज पोजीशन में मानता हूँ कि आई एम गेटिंग टू डू व्हाट आई ऑलवेज लव टू डू। आई प्ले अ स्पोर्ट which is my profession. If you really think about the real problems that people face in life, it's not, I mean, you can't compare getting out in a test series to someone who doesn't have a roof in his house. Absolutely. Right? So, जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है, शैतान। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप हमें समझ नहीं पाते, तो लड़ने की क्या जरूरत है सर? माँ बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता। माँ बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतारा है और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं। ये स्थिति है माँ बाप की। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी मैं मानता हूं कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, माँ बाप के अलावा। ऐसा इतना बनाओ कि गिनने की जरूरत नहीं पड़े। And when you don't have to count, then you don't have to do all this budgeting and asset allocation. जो मन में आया खरीद लो, जो नहीं करना मत करो। Wealth creation, real wealth creation can only happen with very concentrated bets and by going all in. Wealth preservation, there you can use your asset allocation models and things like that and spread your money and so on, but you can't create wealth by doing it. इंटरैक्शन करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। तो अगर हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं तो फिर मतलब एक गलत खेल खेल रहे हैं। तो 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर वो इज्जत के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक स्टूडेंट होती ही नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते, टीचर से डर के मारे कि बेइज्जती हो जाएगी। और हमारे समाज में एक बड़ी अच्छी चीज है, इट्स अ इनहेरेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड व्हेन आई से इंडिया इट इंक्लूड्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड नॉर्थ ईस्ट टू गुजरात। वो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं हमारे, वो हम सब में है, वो हम सब में है। हमें किसी चीज को वायलेट करने में बड़ा मजा आता है। जैसे मास्क लगाना है तो हम नहीं लगाएंगे, तो वो नहीं लगाना हमारे लिए एक प्राइड वाली फीलिंग है।